लोग कहते हैं कि आप दूसरे से कहते हो कि एक लोटा जल शंकर भगवान को चढ़ाओ, एक लोटे जल का चढ़ाने का फल क्या मिश्रा जी आपको मिला है? कभी भूल से, कभी जिंदगी में एक बार सीहोर आना, और सीहोर में जहां हम नमक चौराहे पर रहते थे, छावनी में रहते हैं, वहां पर आकर या पूरे सीहोर के लोगों से पूछना कि मिश्रा जी का लड़का आंख में चश्मा कितना मोटा लगाता था, एक बार जरा पूछना जरूर। और टीवी पर भी आपने पहले के देखे होंगे, राघव चश्मा इतना मोटा लगाते थे, स्कूल वालों ने कहकर लगवाया, भोपाल को दिखाया, सबको दिखाया, चश्मा चढ़ा। जब इस शिव महापुराण में पढ़ा कि शिवरात्रि के दिन चढ़ाया गया शंकर भगवान को शहद लाकर नैनों में लगाएं सुरमे की तरह, और शिव जी को चढ़ाया गया जल का आचमन करें तो चश्मे भी उतर जाते हैं, और आज उसका नजारा हमने खुद देखा। तो जैसे कि अभी शिवरात्रि आने वाली है, शिवरात्रि के उपाय हमारे गुरुदेव जी ने बहुत ही अच्छे अच्छे उपाय बताए हैं, और जिन उपायों को करने से हमें बहुत सारी बीमारियों से, तकलीफों से मुक्ति मिल सकती है। तो आइए सुनते हैं कुछ उपाय और उनको अपने जीवन में उतार कर सार्थक बनाए। तो आइए सुनते हैं गुरुदेव जी के श्री मुख से शिव कथा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। पर विचार करना कि शंकर भगवान की शिवरात्रि साधना की रात्रि होती है। शंकर भगवान की शिवरात्रि एक आराधना की रात्रि होती है। हमने पहले भी कथाओं में कहा, हर महीने शिवरात्रि आती है, प्रत्येक महीने शिवरात्रि पड़ती है, और प्रत्येक महीने की शिवरात्रि पर अगर आपसे बन सके, आप दुनिया में अगर आपके पास में लोग कहें कि ये बहुत गरीब व्यक्ति है, बहुत साधारण व्यक्ति है, इसके पास धन नहीं है, वैभव नहीं है, सत्ता नहीं है, इसके पास खुद का मकान नहीं है, इसके पास खुद की प्रॉपर्टी नहीं है, इसके पास खुद की दुकान नहीं है, दूसरे के यहाँ काम करता है, इसके पास कुछ भी नहीं है, हम उनसे कहेंगे 12 महीने शिवरात्रि आती है, 5 जगह पर चढ़ाई हुई बेलपत्र, आप एक वर्ष 12 शिवरात्रि का एक नियम ले लो, 5 जगह पर बेलपत्र समर्पित करना सीख जाओ। एक बेलपत्र ये शिवलिंग, ये जलाधारी, बहुत ध्यान से देखना, ये चरण जहां से जल नीचे गिरता है, गणेश जी का स्थान, कार्तिकेय जी का स्थान, यह हस्तकमल, माता पार्वती जी का हस्तकमल, शिवलिंग, भगवान शंकर का स्थान। ऊपर से जो एक एक बूंद जल शिवलिंग के ऊपर गिर रहा है, शंकर भगवान की 5 बेटियां, जया, विषहरा, शामरीबारी, दौतली, देव, बीच में जो एक मोटी सी लाइन है वो शंकर भगवान की छोटी लड़की, क्या नाम है? अशोक सुंदरी। ये पूरे शिवलिंग का वर्णन। 5 जगह पर बेलपत्र, 5 स्थान पर बेलपत्र, 12 महीने की शिवरात्रि। आप दूसरे के यहाँ काम कर रहे हो, नहीं है नौकरी, नहीं है काम, दूसरे के मकान में रह रहे हो, खुद का मकान भी नहीं, खुद का प्लाट भी नहीं, खुद की प्रॉपर्टी भी नहीं, बहुत संघर्ष की जिंदगी जी रहे हो, ठेला धका रहे, लॉरी चला रहे, गाड़ी चला रहे, ऑटो चला रहे, अपने लिए करने का प्रयास करना। घर में जितने सदस्य हैं, 12 महीने शिवरात्रि आती है, एक बेलपत्र अशोक सुंदरी वाली जगह पर, डंडी का मुंह नीचे की, दूसरी बेलपत्र माता पार्वती जी के हस्त कमल पर। ये 2 पत्ती जो होती है, इस पत्ती के 2 भाग शिवलिंग के बीच में हो। तीसरी बेलपत्र भगवान शंकर के शिवलिंग पर, डंडी का भाग आपके विपरीत दिशा में हो, विपरीत दिशा। चौथी बेलपत्र भगवान शंकर का जहां से जल बहकर जाता है, जमीन पर जो जल बहता है, जमीन पे से जो जल बहकर जाता है, चौथी बेलपत्र उस जमीन के जल पर जहां से वो पानी बहकर जा रहा है, पूरे शिवलिंग को छोड़कर जहां से पानी जमीन पर बहकर जा रहा है उस स्थान पर। और 5वीं बेलपत्र नंदी का जो पांव ऊपर उठा हुआ है, उस पांव के पास में 5वीं बेलपत्र समर्पित करना। एक शिवरात्रि से लेकर 12 शिवरात्रि जो 1 वर्ष तक कर लेता है, 1 वर्ष अपनी कड़ी मेहनत के साथ में मेहनत पूरी करना। और ये 5 बेलपत्र, 5 बेलपत्र हर महीने जो शिवरात्रि आती है उस पे समर्पित करना प्रारंभ कर दीजिए, और मेहनत करना प्रारंभ कर दीजिए। आपको आपके कर्म का फल मिलेगा, साल भर के अंदर आप अच्छे बनकर बैठ सकते हैं। श्री शिवाय। मेरा परमात्मा, मेरा भोलेनाथ, मेरा शंभू, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी, मेरा अविनाशी, मेरा शिव,
मृत्यु की अगर सूचना देगा तो हमको मालूम पड़ जाएगा कि मृत्यु आने वाली है, तो कम से कम हम भगवान की भक्ति में, भजन में डूब तो जाएंगे, हम भगवान के स्मरण में लग तो जाएंगे, हम भगवान की भक्ति को धारण तो कर लेंगे। अगर आने की सूचना हो तो जाने की सूचना भी परमात्मा की। शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है, भगवान शिव का पावन चरित्र वर्णन करता है। महाराज संपूर्ण शिव महापुराण की कथा के अंतर्गत एक बात बहुत सुंदर है कि शिव के परिवार में, भगवान शंकर के परिवार में जोड़ना सिखाया है। भगवान शंकर के परिवार में कभी तोड़ना नहीं सिखाया कि तोड़ना सिखाया। शंभु शरणे परि मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काहू दया करी निदर्शन आपो, दया करी निदर्शन आपो। केवल शिव के परिवार में भगवान शंकर जोड़ना सिखा रहे हैं कि उन्होंने चूहे को भी अपने पास रखा, तो सर्प को भी अपने पास रखा, तो मोर को भी अपने पास रखा, तो शेर को भी अपने पास रखा, तो नंदी को भी अपने पास में रखा, उन्होंने बिच्छू को भी अपने पास में रखा, तो गणों को भी अपने पास रखा, देवताओं को भी अपने पास रखा, तो देवियों को भी अपने पास में रखा। बैद्यनाथ जी के मंदिर में जब अपन जाते हैं आप दर्शन करिएगा, जब भी परली में आए और परली बैजनाथ के दर्शन करने को आप जाएं तो भगवान शंकर के मंदिर के अंदर, गर्भगृह के अंदर जब आप दर्शन करेंगे तो बाहर निकलते से ही माता पार्वती जी विराजमान। बिल्कुल बाहर एकदम गेट और गेट से तुम्हारे अंदर जाने की सूचना सबसे पहले पार्वती जी दे देती हैं कि कमला आई है, और अंदर प्रवेश कर रही है, जल चढ़ाने आई है, अभिषेक करने आई है, शिव जी को रिझाने के लिए आई है। जितने भी दुनिया में मंदिर हैं, सारे मंदिरों में पार्वती जी अंदर हैं। परली बैजनाथ में और काशी में पार्वती जी मंदिर के बाहर। कोई अंदर तक भी ना जा पाया, कोई अंदर भी प्रवेश ना कर पाया, तो पार्वती जी उसे बाहर से देख लेती है कि कोई आया था और हाजिरी लगाकर गया है, मतलब उसने शिव जी का दर्शन कर लिया तो उसका कल्याण निश्चित है। ये पार्वती जी एक मोहर लगा देती हैं, माता पार्वती जी एक सील लगा देती हैं कि कोई आया और जल चढ़ाकर पूजन कर कर गया, शिव आराधना कर कर गया है। संपूर्ण परिवार शिव जी का। अगर प्रेम नहीं होगा तो कोई साथ में रहेगा क्या? अरे बोलो तो जम के नहीं रहेगा ना।
प्रेम है तो चार भाई एक साथ रह रहे हैं, प्रेम है तो ननन साथ में रह रही है, प्रेम है तो देवरानी जेठानी साथ रह रही है, प्रेम है तो सास ससुर साथ रह रहे हैं। प्रेम नहीं होगा तो कौन साथ में रहे? शिव महापुराण की कथा शंकर जी के चरित्र कहता है कि जितना मनुष्य ने जन्म जीवन दिया है, मनुष्य का जो जीवन जितना मिला है, मानव का शरीर जितना मिला है, इसको प्रेम से रहिए। रहना है तो प्रेम में रह लो, प्रेम में तो रहना ही है। आज नहीं तो कल। फ्रेम देखिए फोटो की, अरे बोलो तो जम के। रहना है तो प्रेम से रहो, नहीं तो एक ना एक दिन तो जम के तो बोलो। फ्रेम में तो रहोगे, पर प्रेम में रहने से अच्छा है कि, अरे बोलो जम के जरा, प्रेम से रहना। संपूर्ण महाराष्ट्र के अंतर्गत, गुजरात के अंतर्गत, कर्नाटक, आंध्रा के अंतर्गत, और ऐसा नहीं कि हम केवल इन्हीं का नाम दें, मध्य प्रदेश भी हो, छत्तीसगढ़ भी हो, दिल्ली आदि उत्तराखंड भी हो, यूपी भी हो, एक चीज जरूर देखने को मिल रही है कि लोगों का प्रेम, परिवार का स्नेह धीरे धीरे खत्म होते चले जा रहा है। शिव महापुराण की कथा कहती है कि आप अगर शंकर का आराधना कर रहे हो, शिव की अर्चना कर रहे हो, शंकर के मंदिर जा रहे हो, शंकर भगवान पर एक लोटा जल अगर समर्पित कर रहे हो, तो पहले देवाधिदेव महादेव से यही मांगना कि हमारा परिवार में आपस में प्रेम बना। प्रेम में रहो, प्रेम में तो कभी भी चले जाओगे। और जिस दिन तुम प्रेम में गए, उस दिन दुनिया के लोग तुमसे प्रेम करना चालू कर देंगे। माला भी पहनाएंगे तो प्लास्टिक के फूल की, नीचे उतारेंगे 16 श्राद्ध में, कंडा गोबरी जला के धुनी देंगे और घी और शक्कर पूड़ी में मिला के तुम्हारे फ्रेम में, अरे बोलो तो जम के, चिपका देंगे। और तुम स्माइल देती रहोगी और पूड़ी चिपकी रहेगी। बस अब परिवार वाले भी तुमको धूप दे रहे हैं, कुटुंब वाले भी धूप दे रहे हैं, नातेदार रिश्तेदार भी तुमको धूप दे रहे हैं, क्योंकि तुम प्रेम में चले गए। अगर प्रेम से रहे होते, प्रेम को स्वीकार कर रहे होते, प्रेम में आनंद के साथ रहे होते, तो प्रेम में पूरी सब्जी चिपकाने की जरूरत नहीं पड़ती। परमात्मा के चरणारविंद में तुम खुद चिपक गए होते, तुम्हें कुछ लगाने की जरूरत पड़ती ही नहीं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।